भाई एक शैम्पू देना। अबे इसमें तो गांधी जी नहीं है। गांधी जी नहा रहे हैं, उन्होंने तो मंगाया शैम्पू। खराब हो जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अरे भाई तू हक के आता है, कम से कम पानी तो डाल दिया कर। अरे भाई तुझे कैसे पता मैं ही हक के आया हूँ? क्योंकि अंदर काले कलर का हक रखा है और काला तो तू ही है ना। खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन कह दूंगा मैं इनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इन दीदी ने तो सिर्फ एक बार में ही पूरी पार्टी का माहौल बदल डाला। अरे यार नहीं श्वेता नहीं, बाहर बहुत लोग हैं, प्लीज धीरे से। शिट, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। देखिए दुर्राटे काट रही हो। आज तो बिल्ला भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए, लेकिन देखिए ये अपने बचाव में क्या कह रहे हैं। हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो। पुलिस के पास भेजना, पुलिस के पास भेजो। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। माफ करना मुझे भैंस, मैंने तुझे आज चारा नहीं डाला। कोई बात नहीं रे, दूध की बजाय आज मारो मूत पी लीजिए। बस हवा निकल गई। टॉयलेट सीट्स का इस्तेमाल कुछ ऐसे भी होगा, शायद किसी ने सोचा नहीं था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। शायद इसे ही कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बेटा अगर गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करेगा तो क्या हुआ, बाप तो राजी है। ब्याह करेगा ना करेगा मुझसे? मैं ना करूँ भैया। तू तेरा बाप भी करेगा। मैं तो तैयार हूँ। अब क्या करे, आरती में ताली तो बजानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक लड्डू का जो सवाल है। पहले दीदी खुद ऐसी हरकतें कर रही हैं और बाद में बोलेंगी कि पति दारू पीकर मारता है। अच्छा, आप काफी खूबसूरत है, आपको नजर क्यों नहीं लगता है? काजल का डब्बा जो हमारे साथ है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं तू तो गया बेटे। सासू माँ को लगा कि बहू पहले दिन ही घर का काम अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन बहू ने तो कुछ और ही किया। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो। वाह दीदी, वाह दीदी। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? लगता है दुल्हन ने शादी से पहले दूल्हे को ठीक से देखा नहीं था। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अगर भगवान के प्रसाद को ना करोगे तो कुछ ऐसा ही होगा, जैसा कि इन भाई साहब के साथ हुआ। भाई चल भंडारा हो रहा है, तू चला जा, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है। भाई ने तो दीदी के मुंह पर काफी बड़ा सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। बाबू काश मुझे तुम देख सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। रहने दे, अगर तू खूबसूरत होती तो आँख वाले तुझे मेरे लिए क्यों छोड़ते? अंधा हूँ, पागल नहीं। हम तो सिर्फ जिंदगी काट ही रहे हैं, जिंदगी के असली मजे तो यह बाबा ले रहे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। भला अपने ब्रांड का नाम ऐसा कौन रखता है यार। अरे कहाँ जा रही है? कपड़े लेने।
उधर तो गू है, गू खाने जा रही है। गू नहीं मिलते इधर कपड़े, वो लेने जा रही हूँ। इस बिल्ले ने तो पूरे बिल्ली समाज की नाक ही कटवा कर रख दी, क्योंकि इससे एक शिकार भी ठीक से नहीं हुआ। ए भाई वीडियो डिलीट कर दे यार, गलती जानवर से भी होता है। मेरा बिल्ला जाति जान जाएगा, हमको मुआ देगा। दीदी ने शक्ल देखकर अंदाजा तो सही लगाया था, लेकिन भाई का बिजनेस ही कुछ अलग निकला। तुम्हारी ना शक्ल बता दे कि तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा। किसी ने सच ही कहा था कि ससुराल तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत शायद ये लोग कर रहे हैं। भाई साहब, आज की बारात हम पसको कर रही तरी खाते, बहुत जोत के भूख लग रही है, भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं पेट में। 1 घंटा है वो, जब तक यार लड़की वाले को घर ना दिख रो, कहूँ बैंड है या भाई गली में घुसे देते। लड़कियां सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही शेरनी बनती है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। Oh no! Women. दीदी पलंग से थोड़ा जल्दी रील बना लो, क्योंकि भाई सोने के लिए बहुत देर से खड़ा है। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। आपके जिन जिन दोस्तों की शादी नहीं हो रही है, उसे ये वीडियो भेजकर उनका दुख दर्द थोड़ा कम कर दीजिए। अगर तेरी शादी नहीं हो रही है मेरे भाई, तो परेशान मत हो, उसकी भी तो नहीं हो रही है जिससे तेरी होने वाली है। और सुनो, टॉप तेरी कह दे। बेचारी दीदी की रिपोर्टिंग पर तो भाई ने बड़े गजब तरीके से पानी फेर दिया। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो, फल ऊपर वाला जरूर देंगे। आप ऊपर वाले के इंतजार मत कीजिए, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें अभी फल देता हूँ। डोगेस भाई से एक ट्यूबलाइट उधार क्या मांग ली, यह तो गुस्सा हो गई। भैया एक ट्यूबलाइट देना। भैया तो गुस्सा हो गया। इसीलिए कहते हैं जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि सच ही हो। दीवारों पर बनी हुई इन पेंटिंग्स का सही मतलब आज जाकर पता चला। इसने कचरा साफ किया, इसने परात में भरकर इसको दिया, इसने इसके सर पर रखवाया और इसने यहाँ पर फेंक दिया। आज तो इन लंगड़े भिखारी का सामना भी ऐसे घर वालों से हो गया है जिन्होंने इनको पैरों पर दौड़ा दिया। हमारे दीदी के पति फ्यूचर की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। हाय, पता नहीं क्या ही टेंशन है इनको, हर टाइम किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं बेचारे। मैं ना अपने बच्चों को बिना होमवर्क के स्कूल भेजा करूंगा, फिर उनकी मैडम मेरा नंबर मांगा करेगी। अबे साले बड़ा हरामी हो। कोई हमारी इन दीदी को बताओ कि ये सारे बर्तन सिर्फ एक बार में भी तो साफ किए जा सकते हैं। सुबह सो के उठती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, रोटी बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कुछ पीती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कुछ खाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, नहा के आती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, फ्रिज खाली करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, शाम के स्नैक्स बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, खाना गर्म करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, चाय बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, डिनर बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, बर्तन मांजती हूँ।
हमारी इन दीदी को इस बहन ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, बस एक अम्मी के दामाद की कमी है। लवली की कमी है। भाई सरपंच के पास अपनी शिकायत लेकर आया था, लेकिन सिर्फ एक ही बोतल में पिघल गया। अरे प्रधान, गली में गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी यूं चल रही है, ट्रांसफार्मर है ना। प्रधान भी क्या करे, जब ऊपर से बजट ना आ रहा तो इसकी भी क्या गलती बेचारे की। बात तो सही है। अब क्या करे, गर्लफ्रेंड भी यही कहेगी, क्योंकि शक्ल ही इतनी खराब जो है। राजा जी। ठीक है बेबी, अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, रात को वीडियो कॉल पे बात करेंगे। क्या फायदा बेबी वीडियो कॉल का, रात को तुम दिखोगे तो हो नहीं। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी। अरे लड़की आ रही है। लड़की आ रही है तो चलो देख के आते हैं। शादी करने के लिए बोल रही है। एक्सक्यूज मी मैम, ये पूरे 20,000 रुपए आपके, अगर आप इनके साथ में अभी के अभी ब्रेकअप कर लेती हैं। ब्रेकअप? भाई कड़िया तेरा। अबे कटा तो तेरा है, बहन थी वो मेरी। भाई का अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज लगाने का यह तरीका काफी कैजुअल है। कृपया आप घर पर ऐसा कुछ भी करके ना देखें। उस्ताद, MG की हेक्टर गाड़ी अब इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च हो गई है, जो कि पूरे ट्रांसफार्मर से चार्ज होगी, जैसा मेरा भैया लगा गया इसे चार्जिंग में। अच्छा। भाई का गर्लफ्रेंड बनाने का यह तरीका तो काफी अच्छा था, लेकिन क्या करे, इन दीदी को पसंद नहीं आया। यार आप कितने गोरे हो। अच्छा, थैंक यू। मेरे साथ मुंह काला करोगी? हेलो। मैंने नया फोन लिया, उसमें वाईफाई ऑन कैसे करेंगे? सेटिंग में जा। हाँ गई। ऊपर देख, कहाँ दिख रही है? पंखा। जब पापा की परी यूट्यूब पर देखकर मेकअप करती है, तब कुछ ऐसा ही होता है। समझ नहीं आ रहा है कि भाई मोटिवेशन दे रहा है या फिर जो मोटिवेशन बचा है उसे भी खत्म कर रहा है। चल भाई स्टार्ट है। जो लोग कहते थे तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लगता है हम सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारी शादी हो नहीं रही है और इधर ये बच्चे शादी कर रहे हैं। नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ओए होए छम्मक छल्लो। वैसे हमारे इस भाई की बात में दम तो है। मम्मी, वैसे मैंने हिसाब लगाया है कि अगर कोई आदमी अपनी शादी पे 20 लाख रुपए खर्च करे और वो शादी 30 साल चले, तो दिन की दिहाड़ी सिर्फ 150 रुपए पड़ती है। 150 रुपए में रोटी बनी मिलती है, खाना पका मिलता है, कपड़े धुले मिलते हैं, सारा काम बीवी ने करना, घर की सफाई बीवी ने करनी। फिर क्या हो गया अगर 7 दिन में से 6 दिन मुंह फुला घूमती है तो? बेचारे भाई के अरमानों पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया। मुस्कान, जाके मम्मी को बोल देना मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। कौन सी लड़की? अरे वही जिसका फोटो मम्मी मेरे लिए लाई है। फोटो दिखा। अबे ये तो मम्मी नई साड़ी लाई है, उसमें से निकला है। साला ये दुख खत्म नहीं होता बे। अरे तू जाके बात तो कर एक बार, मैं देखता हूँ कैसे मना करती है। कमी क्या है यार तेरे में, बोल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों शादी कर लें और तुम मेरी हो जाओ। यार ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्या कमी है हमारे लड़के में? हर चीज में तो अच्छा है, गोरा है, चिट्टा है, अच्छा कमाता है, फैमिली मैं अच्छी आपको है। पसंद करती हूँ। पर मैं तो प्यार करता ओ लड़की छेड़ रहा है यहाँ पे तू, पब्लिक प्लेस में लड़की छेड़ रहा है, एक कंप्लेंट हो जाएगी ना, पूरा खानदान अंदर चला जाएगा। इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ ही देख लीजिए किस तरह से 2 लोगों का काम एक अकेला इंसान ही कर रहा है।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या तेजस्वी लोग हैं हमारे। पानी आ गया। कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात, अरे सर क्या बात। लगता है भाई बीज बोने के लिए ज्यादा बीज लेकर आया था और जमीन कम पड़ गई। भाई जी, ओ योनी डॉक्टर क्या टेक्नोलॉजी किसी और की तरफ तो देखता भी नहीं हूँ। कौन है ये चुड़ैल? अबे पागल बहन है मेरी, घर पे कह देगी मैं किसी लड़की के साथ खड़ा था और तुम उस पर शक कर रही है। नहीं नहीं, चल घर जा। कौन थी ये भूतनी जो मुझे चुड़ैल कह रही थी? अरे मेरी बहन थी, घर पे कह देगी किसी लड़की के साथ खड़ा था। लगता है भाई भूल गया था कि वो स्त्री है और स्त्री सब कुछ कर सकती है। ये दो, बाकी ये दो दिए ना फटेगा ना टूटेगा, ऐसे मानो गारंटी होगा। मैं आपको कितने साल की लगती हूँ? मैम आप तो मेरे को 16 साल के लगते हो। है ना? और आपको मेरी एक्चुअल एज पता है कितनी है? 45 इयर्स। 45 साल की हूँ मैं। वो तो मैंने फेशियल करवाया ना, इसलिए मैं 16 साल की लग रही हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Later that same evening. एक्सक्यूज मी, यस मैं कितने साल की लगती हूँ? मैडम, मेरे अंदर ना एक टैलेंट है, मैं ना लड़कियों को किस करके उनकी असली एज बता सकता हूँ। किस करके एज? ऐसे कैसे? बस टैलेंट है। चलो ठीक है, आप मेरे को किस करो और मेरी एज बताओ। ठीक है, बताओ अब कितने साल की हूँ मैं? आप पूरे 45 साल के। किस करके तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 45 साल की हूँ? बिल्कुल सही आंसर दिया है तुमने। अरे मैडम, जब आप कॉफी पीते हुए सबको चिल्ला चिल्ला के अपनी उम्र बता रहे थे ना, तो वही बाजू में बैठा था और सब सुन लिया मैंने। पागल। अब माँ ने लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा है तो लड़कियों से तो दूर रहना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं 36 के 36 गुण मिल जाना। बता दो, मैं घर बैठी हूँ। क्या बैठी हो? यू गाय बिकाऊ है जी? हाँ बिकाऊ तो है जी, देख लो। यहाँ की तो कुछ आंख टेढ़ी सी लग रही है। तो बुढ़े तो दूध पीनो नैन मटक्का करने। जरूरी नहीं कि गैस पर रखे हुए हर बर्तन में चाय ही बन रही हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। मम्मा जल्दी आओ, चाय उबल गई। पर काशवी, चाय बनाई किसने है? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं बिना ठीक से लड़की को देखे लाइन नहीं मारना चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो सकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ना मैंने बहुत सारी रील्स देखी इंस्टाग्राम पर। लड़कियां ना अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैंकेट की चादर की आड़ में ना पीछे से बाहर भगा देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी, तुमने दरवाजा बजाया तो खोलने के लिए आई हूँ। हाँ ठीक है, ये शूज भूल गया था, मैं गलती से स्लीपर पहन के चला गया। चलो मुझे लेट हो रहा है, ठीक है जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। गया बेबी। पहली बार भाई के फोन पर किसी लड़की का फोन आया था तो भाई अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सारी खुशियों पर पानी फिर गया। देख, तेरे फोन पे किसी लड़की का फोन आया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो नितिन जी, आपने 3 महीने से लोन की किस्त नहीं भरी और ऊपर से फोन नहीं उठा रहे। बैंक ने केस कर दिया आप पर। रुको जरा, सब्र करो। ओए भाई ओए, तो लोग ना मालिक का लड़की के आम उठाना कुछ है। ए मर्द एकदम पूरा घर से बड़का, जब हम पढ़ा लिखा लाते थे यहाँ उठा लगाती।
अगर बीवी साथ हो तो इंसान अच्छी से अच्छी लड़की को भी इग्नोर कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए। भाई भैया पेरू के भाव दिया? भैया 100 रुपए किलो। ठीक है भैया 1 किलो कर दो। अरे क्या क्या भाई कितना दिया? 100 रुपए किलो। अरे भाई थोड़ा कुछ कम करके दो, 100 रुपए बहुत महंगे। अच्छा ठीक है, आपके लिए मैडम 50 रुपए के आधा किलो। हाँ ठीक है, 50 का आधा किलो कर दो। ने तो अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट का सही इस्तेमाल करके इन किन्नरों की हवा ही टाइट कर दी। ये देखो मेरी चेलियां। हेलो कैसे इधर अभी लिखा नहीं किसी चेली है? अच्छा हुआ भाई ने टाइम से पहले ही सॉरी बोल दिया, वरना आज इसके साथ जो होता वो तो भगवान ही जाने। सुनो कॉफी बन गई? हाँ बन गई, आके ले लो। थैंक यू बेबी। वैसे ना आज जो हमारी लड़ाई हुई ना, गलती मेरी थी। आई एम रियली सॉरी। दोबारा बना लेती हुई ना, ठंडी हो गई थी। फेंक दी? ठंडी हो गई थी बेबी, दोबारा। कितना प्यार करती है यार तुम मुझसे। आई लव यू। देखिए भैया, हम भी चुनाव में खड़े हैं। अब असल में आवाज तो उठानी ही पड़ेगी ना किसी न किसी को, और हमारा चुनाव चिन्ह है देसी दारू। तो भारी मतों से हमें विजेता कराइए भाई। अब सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आप लोग के बारे में कुछ सोच पाएंगे। आदमी जो ज्ञान देता है वो सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है, ना कि खुद के लिए। भैया ये लोखंड वाला किधर है? सबसे पहली बात तो ये भैया, आपका हेलमेट कहाँ है? आप ऐसे 20 सड़क में बिना हेलमेट के जा रहे हैं, गिर जाएंगे, लग जाएगी। आप हमारे देश के आने वाले युवा हो, आप आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देते हैं? अगली बार से ध्यान रखिए, जब भी घर से निकलिए हेलमेट लगाइए और रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर घर में ऐसा पंखा हो तो भला चैन की नींद किसे ही आएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो। हाँ भाई अजलान, क्या हाल है ब्रो? हाँ जानी, ठीक ठाक, खैरियत से? भाई सुनो, रात में सोनिया की तरफ फुल मोल पार्टी है, रियूनियन। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हो गया यार? अच्छा, भाभी के सामने बैठे हुए हो। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सुनो, रात में लेट तक रुकेंगे, शिट यार। सुबह आना है। और हाँ सुनो, वो सारी लड़कियां आ रही हैं और ज़ैनब भी आ रही है। मैं आ जाता तेरे पास, मेरी जान, मैं तेरे पास आ जाता हूँ। मैं रात में मैं रुक जाऊंगा तेरे पास। ओके डन, रात में मिलते हैं। सुन, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं पूरी रात तेरे साथ रुक जाऊंगा मेरी जान, तू बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे इन भाई का साला तो जेठालाल के साले सुंदरलाल से भी ज्यादा खतरनाक निकला। देख मेरी बात सुन कान खोल के, अपनी बहन से पैसा मांगना बंद कर दो। जो हर 2 दिन में फोन करते हो ना, दीदी 500 भेज दो, दीदी 1000 भेज दो, दीदी ये करना है, दीदी घर का किराया देना है, दीदी EMI देनी है। भाई मत कर, मैं तुम्हारे लिए नहीं कमा रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को सैलरी इसलिए नहीं देता कि ताकि तुम मांग लो उससे। अच्छा जीजा जी, हम मांगते नहीं है, वो EMI दीदी की है, उन्होंने मेरे को स्कूटी दिलाई थी। तो अब शादी हो गई ना भाई, हो गई ना शादी, अब तो सब तुम्हारा है ना, अब उसको क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी जेब क्यों ढीली कर रहे हो? बात तो सही है। अभी बस 1 साल में मेरी डिप्लोमा कंप्लीट होते ही मैं लग जाऊंगा नौकरी, सारे पैसे चुका दूंगा मैं। तेरा डिप्लोमा तो भाई पता नहीं कब पूरा होगा, साले डिप्लोमा के पैसे भी तू उसी से ले रहा है। तेरे अंदर शर्म है थोड़ी सी? इतना तो दिया भी नहीं था शादी में तुमने, जितना था तुमने वापस ले लिया। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी, हमने कुछ नहीं दिया। क्या दिया तुमने? क्या दिया है? क्या दिया है?
ये फंस गया सीएम। साले ले ही जा रहे हो जब से शादी हुई है। मेरी बीवी से पैसे मत मांग लियो आज की बात पर, तुझे इतना समझा रहा हूँ मैं। जी शांत हो जाओ यार, अब शांत हो जाओ। आप खाम खा इतनी टेंशन ले रहे हो, हाइपर हो। टेंशन नहीं लूंगा यार, बता मैं कमाई से थोड़ी रहा हूँ यार कि तुम्हारे घर में चला जाए सारा पैसा। मैं गरीब का गरीब ही हूँ, तुम अमीर होते जा रहे हो यार। आप रिलैक्स करो जीजा जी, अब ये गर्मी का मौसम हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। बियर पियोगे आप? पिला दे। कौन सी पियोगे? बडवाइजर। पक्का? हाँ। हेलो दीदी, वो 1000 रुपए कर रहा। चिकन खाओगे? दीदी 1500 कर दो। हाँ 1500 कर दो। लेकिन 1 सेकंड आ रहे हैं दीदी। चलो जीजा जी चलो। हेलो हेलो यार, एक 1500 रुपए भेजना, मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इसी ओ भाई। हेलो मैम, ये आपका पार्सल है। हाँ जी, आपको आसपास में कोई गार्डन दिख रहा है? यस मैम। हाँ जी, बस वहीं से आपको ना लेफ्ट ले लेना है। ओके हाँ जी, ठीक है, 2 मिनट में आया बस। ओके ठीक है, बाय, लव यू। ये कहते हैं सभी से पंगा ले लेना चाहिए, लेकिन वकील से कभी नहीं, वरना चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये फंस गया सीएम। रुको जरा। भला टली। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अच्छा